नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में पहले चरण के तहत बस्तर सीट पर 19 तारीख को वोटिंग है। उसके पहले बीजेपी ने स्टार प्रचार वॉर की शुरुआत की और सीधे पीएम मोदी की चुनावी सभा से आज इसका आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बस्तर के आमाबाल में एक बड़ी सभा की, कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किए। बस्तर में विकास, मुफ्त अनाज, राम मंदिर से लेकर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर महंत के लाठी वाले बयान तक पर जमकर वार किया। जवाब में कांग्रेस ने फिर दोहराया कि असल में बीजेपी के पास पिछले वायदों पर, वास्तविक चुनौतियों पर बात करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाकर चले जाते हैं। बीजेपी और मोदी इसमें माहिर हैं, लेकिन चुनाव मैदान में किसके वार में धार दिखी, कौन सी वार असरदार रहे, इस पर खुलकर आज दोनों पक्षों को सुनेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता हैं। नीलकंठ टेकाम साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो अपना पक्ष रखेंगे इस मंच पर। टेकाम साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBS24 पर। और दूसरी तरफ है प्रमोद दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं और अक्सर इस मंच पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होते हैं। दुबे जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से चर्चा करें इसके पहले, बस्तर की बाजी में कैसे आज सभा ने चुनावी तड़का लगाया है ये भी जरा देखें। हुंकार भरते समय आज क्या क्या आरोप लगे हैं ये भी सुन लें। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के जिस बयान पर बवाल मचा है, उस पर सोमवार को बस्तर की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। बीते दिनों एक चुनावी सभा के मंच पर डॉक्टर महंत ने कहा था कि मोदी से लड़ने वाला, लाठी रखने वाला, सिर फोड़ने वाला कोई नेता तो चाहिए, जो कि भूपेश बघेल ही कर सकते हैं। बाद में महंत ने अपने इस बयान पर सफाई दी, खेद प्रकट किया, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए एक आंदोलन चलाया। FIR हुई, चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई। सोमवार को बस्तर में स्टार प्रचार को धार देने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री ने आमाबाल में हुई सभा के मंच से बस्तर वासियों को, देशवासियों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वो सिर फोड़ने की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने की याद दिलाते हुए कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। मोदी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी और प्रधानमंत्री से कुछ सवालों के जरिए उन्हें घेरने का प्रयास किया। कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर हैं। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि नगरनार स्टील प्लांट जो बस्तर की जनता के लिए सपनों का प्लांट है, वो बिकेगा कि नहीं, और बिकने वाली सूची में आज भी शामिल है नंबर 1, नंबर 2 बस्तर के आदिवासियों का आरक्षण बिल आज भी राजभवन में अटका हुआ है। आदिवासियों का जंगल हसदेव में कटाई हो रहा है। बीजेपी के कुशल रणनीतिकारों ने सोच समझकर पहले चरण 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले आदिवासी बहुल बस्तर में पीएम मोदी की सभा रखी। प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में एक ही भाषण में
आदिवासी उत्थान के लिए मोदी सरकार के काम, मिशन ज्ञान, करप्शन, ईडी, आईटी का एक्शन और लाठी वाले बयान पर कांग्रेस को घेरने का काम किया। अब इंतजार रहेगा 13 अप्रैल को बस्तर में होने वाली राहुल गांधी की सभा का। सवाल ये, क्या वो भाजपा के आरोपों का जवाब अपने मंच से देंगे? क्या वो बीजेपी को असल मुद्दों पर घेर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो राहुल की सभा वाले दिन पुनः बैठेंगे, लेकिन आज 3 प्रमुख विषयों के ऊपर जो वार हुआ है, एक तरफ करप्शन को लेकर, दूसरी तरफ ईडी आईटी के एक्शन को लेकर और तीसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा भी है और लाठी वाला बयान भी। सब पर एक एक करके जवाब लेते हैं। आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। प्रमोद दुबे साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने सभा देखी सुनी होगी, बताएं आप, प्रधानमंत्री जी की सभा में मुख्य निशाना कांग्रेस पर होना बहुत स्वाभाविक था। लाठी वाला बयान याद दिलाया, राम मंदिर का न्योता ठुकराया, वो बात याद दिलाई, और ये भी कहा कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो आगे जारी रहेंगी, वो करप्शन के खिलाफ हैं। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बस्तर आए तो वो वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो बस्तर वालों के लिए, उनके लिए कुछ बड़ी सौगात देने की बात कुछ सोचेंगे या उनके विषय में कुछ बात करेंगे। इसको छोड़ करके जो अन्य प्रांतों में जगह बस बदल जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण वही चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ें नहीं होती। आज देखिए आप कि बस्तर की संस्कृति और संस्कार इतने सालों की रही है, उसको जिंदा रहने का, और जिंदा कहीं आज भी देश प्रदेश में, देश विदेश में अगर कहीं नाम की अगर बात करें तो चाहे वो चंदू बच्चा जो बाघ से लड़ता था, उसको इंटरनेशनल फ्रेम बस्तर का दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। वो बच्चा जो सहदेव डिडदो लड़का है, जो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ने, जिसके नाम से बस्तर को पूरे देश में जाना जाने लगा, ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जहाँ तक माननीय मोदी जी से की बात का जहाँ तक प्रश्न है, तो बस्तर में 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आवागमन शुरू हुआ। इससे पहले आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी जब आया करते थे तो वहाँ न सड़कें हुआ करती थी, न पानी के कोई संसाधन हुआ करते थे, घोर नक्सली एरिया हुआ करते थे। उस समय में राजीव गांधी जी आया करते थे। आज 2014 तक के जब सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, सारे विकास के कार्य हो चुके हैं, उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए जब 300 स्कूल नक्सलियों ने उड़ा दिए थे। उस समय ये फिर से उसको विस्थापित करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। जो नक्सलगढ़ छत्तीसगढ़ कहलाता था, उससे बाहर निकल करके छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपरा को देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। आज माननीय मोदी जी जो आ रहे हैं तो जनता को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत कुछ। चलिए, ओपनिंग स्टेटमेंट अभी टेकाम साहब का भी सुन लें, फिर आपकी बात का उत्तर भी लेंगे प्रमोद दुबे साहब। नीलकंठ टेकाम साहब, आप चाहें तो उत्तर दे दें दुबे जी की बात का, या अपने ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएं कि बस्तर के लोगों की उम्मीद पर प्रधानमंत्री जी का दौरा या भारतीय जनता पार्टी आपका प्रचार खरा उतरा या नहीं उतरा। वो बताते हैं कि बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री जी को देख सुन रहा था बस्तर, लेकिन कुछ मिला नहीं। पुनीत जी, जो जनसैलाब आज छोटे आमाबाल में देखने को मिला है, छोटे आमाबाल जहां पर आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस्तर के ऐसे दृष्टा स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को उन्होंने याद किया। उनकी जो कल्पना थी, और बलिराम कश्यप जी के समय में माननीय मोदी जी का जो बस्तर क्षेत्र में भ्रमण हुआ करता था, उनको उन्होंने याद किया। और जहां तक के सवाल है कि बस्तर वासियों को उनकी सौगातें क्या रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं, उनके जो आम जनता के लिए उनके जो घोषणाएं हैं, मात्र 3 महीने के भीतर माननीय विष्णुदेव की सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है।
लोगों के जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। और आज न केवल बस्तर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागी है, वो आप जहां देखेंगे, जिस रूप में देखना चाहेंगे वो आपको दिखाई देगा। आप महिलाओं के भलाई की बात देखें, किसानों के कल्याण की बात देखें, आप यहाँ के युवाओं के जो भविष्य है जिसको बर्बाद करने का काम चालू कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने, उसको संरक्षण देने का काम है। और हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में बस्तर को रेलवे की कनेक्टिविटी इतनी आवश्यक थी, उसको लेकर के हम देखेंगे तो आने वाले कुछ समय में बस्तर जो है रेलवे के साथ सीधा जुड़ने की स्थिति में आ गया है। आप नगर नार की बात कह रहे हैं, नगर नार में अनावश्यक भ्रम फैलाने की बात की जा रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और यह लगातार होता रहता है। जब कभी भी जनता के लिए भलाई का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। प्रमोद दुबे साहब उत्तर देंगे अब इस बात का। आज प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद से कांग्रेस कह रही नगरनार पर जवाब दें। एक बात तो ये, और एक सवाल आपसे भी बार बार पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई पर आप लोग लगातार डंडे मारने तक की बात करते हैं। डंडे मारने को बीजेपी लगातार कैंपेन चलाकर जीवित रख रही है। ये चुनाव में आपको दिक्कत देगा, बस्तर में आपको दिक्कत देगा? नहीं पुनीत जी, ये तो देखिए, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने एक उक्तियों के माध्यम से उस बात को कही। उसको तिल का ताड़ बनाने में कोई टाइम तो भारतीय जनता पार्टी को लगता नहीं, क्योंकि विशेष बात यह है कि लोकसभा का चुनाव है, मुद्दों पर आप लड़ाई लड़िए, आमने सामने की बात करिए। और जहां तक के नगरनार संयंत्र के बारे में है, आप सरकार की वेबसाइट खोल लीजिए, दीपम के नाम से जो है, उसमें देख लीजिए जिन कंपनियों को बेचने की लिस्ट जारी हुई है। उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप अपने मोबाइल को खोल करके अभी देख लीजिए कि सरकार जिन जिन कंपनियों को बेचना चाहती है, उस दीपम के वेबसाइट में पहला नंबर का नाम तो नगरनार संयंत्र का है। टेकाम जी किस हैसियत से बात कर रहे हैं, पहली चीज वो आप खोल कर देख लें, अभी टाइम है। दूसरी चीज, जो आदिवासियों की बात आदरणीय टेकाम साहब कर रहे हैं, आप सरगुजा के आदिवासियों को क्या आदिवासी नहीं मानते? 4 दिन के अंदर 40,000 उन आदिवासियों के जल जंगल जमीन को समाप्त कर दिया गया एक कंपनी को कोयला का लाभ पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज क्या कह रही है, क्या कर रही है, ये दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। आदिवासियों के 32% जो आरक्षण है वो अलमारी में बंद है राजभवन में आज भी। उसके बारे में आदरणीय टेकाम साहब नहीं कहते, जिन्होंने कहा था कि आप विधानसभा से सत्र से आप सर्वसम्मति से पारित कर दीजिए, शाम तक के हम 32% आदिवासियों के आरक्षण को हम पूरा कर देंगे। कहाँ गई वो बातें? कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो हमारे देश के प्रमुख हैं, अगर सार्वजनिक मंच के माध्यम से कोई सिर पर डंडा मारने की बात कहा जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित तौर पर ऐसे एक दादागिरी करने वाली जो स्वभाव रही है कांग्रेस पार्टी की, उसी की वजह से आज ये हालत उनकी हो गई है। जहां तक सवाल अभी सरगुजा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हसदेव बांध के लिए जो प्रारंभिक स्वीकृतियों की आवश्यकता रहती है, उस समय बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के उसको उस फाइल को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? ये कांग्रेस के सरकार के जो नुमाइंदे रहे हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। दुबे जी उत्तर दें। 30% आदिवासी शुरुआत आपने किया, जा रहा बीजेपी पर लगा रहे हैं। 32% आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने वाला व्यक्ति कौन? अरे तो ये बताइए, आप क्या 40,000 पेड़ 4 दिन में काटने के लिए आपकी सरकार आने के बाद 15 दिन में आपको यही काम के लिए लोगों ने सत्ता सौंपी थी क्या? भाई पहली चीज। दूसरी चीज, मैं पहले बता चुका हूं कि आज बस्तर की जो स्थिति है, 2007 में आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी का
पहले दौरा हुआ था, जहां से मनरेगा प्रोजेक्ट जो है, जो आदिवासियों के लिए, गरीब परिवार के मजदूरों के लिए शुरू हुई थी, 2007 से बस्तर की स्थितियां बदलनी शुरू हुई। और आज तो स्थिति ये थी कि जब हमारी सड़कें हम लोगों ने बना दी, सारी चीजें हम लोगों ने कर दी, तो आज बस्तर की याद भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से आ रही है। आप वही लोग हैं जिन लोगों ने इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह साहब के चुनाव में आपके घोषणा पत्र था, बस एक सेकंड मुझे और दे दीजिए, आपने कहा था कि हर आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय दी जाएगी, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहां गई वो बातें? नक्सलाइटों के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको चुन चुन करके मारने का काम किया जा रहा है। जहां तक के रोड और पुल पुलिया की बात है, आज आप देख लीजिए कि पूर्ववर्ती गांव जहां पर कभी भी कांग्रेस के समय में फोर्स को भेजने का साहस नहीं किया गया, आज वहां पर कैंप खोला गया है। आप अभी आज के बुलेटिन में बता रहे थे, जो केरला पैदा का जो राम मंदिर का पट जो है वो 20 साल के बाद पहली बार वहां पर लोग आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी का कमोबेश बीजेपी का दावा ये है कि हम नक्सलवाद पर और विकास पर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस कहती कि ये काम हम कर चुके हैं, असल मुद्दों पर से बात कर रहे हैं। प्रमोद दुबे साहब, एक और बड़ा गंभीर बात, बार बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की याद दिलाई और कहा इसकी सर्वाधिक खुशी छत्तीसगढ़ को होगी क्योंकि ये ननिहाल है भगवान राम का। लेकिन ये बात इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को रास नहीं आई। जिन्होंने कांग्रेस के भीतर बात की उनको बाहर निकाला। ये एक बड़ा वार है और चुनावी सभा में कहा गया है। इसका मतलब है बीजेपी याद दिलाना चाहती है कि न्योता ठुकराने वाले, खुशी में शामिल ना होने वाले कांग्रेसी। बस दिक्कत इसी बात की है पुनीत जी कि हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांग पाए। सोमनाथ मंदिर का हमने जीर्णोद्धार किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के समय से लेकर आज तक के मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी जी थे। हमने कभी इसको चुनाव के समय में याद नहीं किया क्योंकि वो हमारे आराध्य देव हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक 3 करोड़ लोगों के मन में राम बसते हैं। हम चुनाव के समय में भगवान राम को नहीं याद करते। 2000 की जमीन को हम 18 करोड़ में खरीद करके भगवान राम को याद नहीं करते। हम चंदा के नाम से धंधा देकर भगवान राम को याद नहीं करते। ये चुनाव के समय ही भगवान की याद आती है इन लोगों को, उसके बाद सारा मामला ठप हो जाता है। राम नाम जपना, पराया माल अपना की तर्ज पर ये लोग वोट मांगते हैं। ये हमसे उत्तर दे सकते हैं आप, या अपनी बात रख सकते हैं। हम मुद्दों के लड़ाई लड़ेंगे कि आप बेरोजगारी की बात करें। भगवान राम लला को टेंट में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे वकील खड़े किए गए। भगवान राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और तो और जब भगवान, माफ कीजिएगा, आपके तरफ से कोई वकील खड़े नहीं हुए थे। शंकराचार्य लोगों की ओर से वकील खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे सारे जो धर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जो कि हर पार्टियों में रहते हैं, कांग्रेस में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात ये नहीं करते। महंगाई बढ़ गई उसकी बात ये नहीं करना चाहते। सिलेंडर के रेट में ये बात नहीं करना चाहते। आज दूध जैसे, पनीर जैसे चीजों पर जीएसटी लगाते हैं, उसकी बात ये नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बात करने का इनके पास कोई वो नहीं है ना, आधार नहीं है। इसलिए कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी और किसी की बात करेंगे। वही चीजों प्रमोद दुबे साहब एक सवाल सीधा सा है। भ्रष्टाचार की ये बात आपने कहा कि आपने कभी, यानी कांग्रेस पार्टी ने कभी इन मुद्दों का, स्पेशली मंदिर का, राम नाम का इस्तेमाल चुनावी मैदान में नहीं किया। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि जब चुनावी सभा में, चुनाव प्रचार के मंच पर देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आप लोग वे लोग हैं जिन्होंने मंदिर के सब में, जब सारे लोग प्रांगण में जाकर बैठना चाहते थे, उस टाइम मौका मिलने पर आपने इसे ठुकराया, और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ पार्टी के भीतर उठाई उनको पार्टी से बाहर कर दिया। मतलब ये मैदान में जताया जा रहा है कि आपको ये बात रास नहीं आई। क्या इसका आपको नुकसान नहीं होगा? क्या काट देंगे इसकी? पुनीत जी देखिए,
हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और हम अक्सर सुनते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है या भगवान ने बुलाया है। भगवान जिस दिन हमको बुलाएंगे उस दिन हम स्वेच्छा से जाएंगे और आज नहीं, और कोई 22 जनवरी या 23 जनवरी की मुकर्रर तिथि नहीं। हम लोग तो हमेशा उससे पहले भी जाते रहे हैं और आगे भी जाएंगे। लेकिन हाँ, चंपत राय जैसा काम करके हम वोट नहीं मांग सकते। रही बात भ्रष्टाचार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन 25 लोगों को अपने बाजू में बैठाते हैं जिनके ऊपर वो खुद आरोप लगाया करते थे कि 70,000 करोड़ का इनके ऊपर घोटाला लगा है। कहां गए वो लोग? कहां है वो शुभेंदु अधिकारी जी की जांच? कहां है वो असम के मुख्यमंत्री जी की जांच? कहां गई वो पवार साहब की जांच? क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लाठी वाला, मंदिर वाला या करप्शन की कार्रवाइयों वाला मुद्दा? कांग्रेस ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो आपके पाले में जा रहा है उसके खिलाफ तो FIR तक गायब कर दे रहे हैं, नाम बता दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया है, उनको किसी भी हालत में इसकी सजा जरूर भोगना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में तो आपने देखा कि यहाँ के नौजवानों को, पुनीत जी वो तो उनके प्रचार में जा रहे हैं करके उनका जी वो तो उनके प्रचार में जा रहे हैं दिन रात। किया गया। किनकी बात कर रहे हैं? टेकाम साहब। लस्सी घोटाला देश का सबसे बड़ा अनोखा घोटाला के रूप में सामने आया है। ठीक है, समय वक्त बड़ा कम है, 20 सेकंड के भीतर आप अपनी बात रख लेंगे। छगन भुजबल को नीलकंठ टेकाम साहब 20 सेकंड में बात रखेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद जीत का मार्जिन आप बढ़ाने का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर पुनीत जी, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले लोकसभा के चुनाव से ज्यादा हमें मतदाता का भरोसा मिलेगा, हमारे पक्ष में ज्यादा वोटिंग होगी और पूरे के पूरा 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने का मन यहाँ की जनता ने बना लिया है। ठीक है प्रमोद दुबे साहब, अब आगे राहुल जी की बारी है उस इलाके में प्रचार करने की। उन बातों के जवाब दिए जाएंगे जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में बस्तर में कही हैं। देखिए पुरी जी, कांग्रेस पार्टी को आदिवासी समाज जो है वो अपना संपोषक मानती रही है। उनको पहले भी मालूम है कि बस्तर पिछले बार हम लोगों ने जीता था और इस बार भी हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। उसके कई कारण हैं। अभी आप आज ही पेपर में पढ़ा हमने कि 18 लाख मकानों की बात यहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वहाँ दिल्ली में फाइल लटकी हुई है। किसके मकान की बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी चलिए बात बस्तर में चुनावी सभा की हुई थी कि फाइल रोक दी गई है। मेरे पास समय जितना था हमने आप दोनों को सुनवाया, लेकिन बस्तर में अब इंतजार है राहुल की सभा, उसमें कही जाने वाली बातों का, और उसके बाद पुनः आप दोनों को आमने सामने बिठाकर कांग्रेस और बीजेपी से पूछेंगे कि अब आपने क्या असल मुद्दे उस मैदान के लिए चुने हैं जहां पहले चरण के तहत वोटिंग होनी है, और फिर इस पर फैसला जनता का क्या होगा जरूर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।